Welcome dear students. Today we are going to study refining of petroleum. So firstly the question is, what is petroleum? Petroleum is also called as crude oil. It is the main source of organic compounds. A lot of hydrocarbons like alkanes, alkenes, aromatic hydrocarbons, aldehydes, alcohols can be extracted from this source. So it is the main source of organic compounds. It is a viscous liquid naturally. A viscous liquid it is, and it is a mixture of many organic compounds like alkanes, alkenes, cycloalkanes and aromatic hydrocarbons, etc. Now the question is, what is refining of petroleum? As you all know that petroleum is extracted from the earth, but what is refining of petroleum? As I have already mentioned that it is a main source of organic compounds, so a lot of organic compounds like alkanes, gasoline, natural gas, gasoline, kerosene can be extracted from this source. So petroleum is refined by fractional distillation. It is a process. Fractional distillation is a process by which a liquid is heated to give the products. ये एक प्रोसेस है जिसकी बिना पर हम एक लिक्विड को हीट करते हैं और मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन होते हैं. और पेट्रोलियम की हम जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं लाइक नेचुरल गैस, गैसोलिन, केरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स एटसेट्रा. ठीक है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक चेंबर में होती है, एक डिवाइस में होती है जिसको हम फ्रैक्शनल रिंग कॉलम कहते हैं. और इसमें होता क्या है, पेट्रोलियम को इसमें डाला जाता है और इसको हीट किया जाता है 400 डिग्री सी टेम्परेचर पर. 400 डिग्री सी टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाता है. तो एज अ रिजल्ट ये पेट्रोलियम टूटना शुरू हो जाता है हाइड्रोकार्बन्स में. होता क्या है, इस चेंबर में जो लोअर सरफेस होता है वहां पे टेम्परेचर हाई होता है और जैसे ही हम ऊपर चले जाते हैं अपर सरफेस पर टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, बिलो 20 डिग्री सी टेम्परेचर होता है. ये इसकी टेम्परेचर की मेंटेनेंस है. अब जब हम पेट्रोलियम को इसमें डालेंगे 400 डिग्री सी पर हीट करेंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएगा और निचली सतह पर हमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलेंगे, उससे ऊपर हमें नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स मिलेंगे, उससे ऊपर हमें गैस ऑयल मिलेगा, उससे ऊपर हमें केरोसिन ऑयल मिलेगा, उससे ऊपर हमें गैसोलिन मिलेगा, उससे ऊपर विग्रोइन, उसके ऊपर पेट्रोलियम ईथर और नेचुरल गैस मिलेगा. ये बॉइलिंग पॉइंट की रेंजेस हैं जिसके हिसाब से हमें मिलेंगे. नेचुरल गैस की बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है 20 डिग्री सी, बिलो 20 डिग्री सी, और पेट्रोलियम ईथर की 20 डिग्री सी टू 60 डिग्री सी. ऐसे ही पैराफिन वैक्स नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, रिफाइंड मिनरल नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, और गैस ऑयल या फ्यूल ऑयल की जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो है 250 डिग्री सी टू 400 डिग्री सी. तो ऐसे ही पेट्रोलियम टूटना शुरू हो जाता है और ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही यूजफुल हैं. हमें पता है कि नेचुरल गैस घर में भी यूज होती है, पेट्रोलियम ईथर ये एक नेचुरल सॉल्वेंट है, विग्रोइन फ्यूल एक, गैसोलिन कार्स में एज ए फ्यूल यूज होता है, बहुत सी व्हीकल्स हैं जिसमें गैसोलिन यूज होता है एज ए फ्यूल. केरोसिन ऑयल जेट फ्यूल है, जहाज़ों में यूज होता है, ये जेट फ्यूल है. गैस ऑयल भी इंजन्स में यूज होता है. रिफाइंड मिनरल ये लुब्रिकेंट सरफेस है और पैराफिन वैक्स भी एक सॉलिड है. तो ये सारे एक यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जो हमें रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के जरिए से मिलती हैं.